हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई 360 डिग्री। तो क्यूआरई का मतलब क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको मंडे टू सैटरडे 6 लेक्चर्स मिलते हैं जो कि सुबह 8 AM पर आपको मिलते हैं, जो कि रिकॉर्डेड होते हैं। ठीक है। तो मंडे और थर्सडे जो टर्न है वो क्वांट के लेक्चर्स की होती है। इसके अलावा जो ट्यूसडे और फ्राइडे है वहाँ पे आपको इंग्लिश, और वेडनेसडे और सैटरडे को आपको इंग्लिश का लेक्चर मिलता है। इस सीरीज को शुरू करने के पीछे पर्पज ये है कि आरबीआई ग्रेड ए बी 2025 एग्जाम में आप फेज 1 में क्यूआरई की कट ऑफ में नॉलेज पाएं। ठीक है। यानी कि क्यूआरई की जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है, वो आपकी बहुत आराम से निकल जाए। ठीक है। इसीलिए इस सीरीज को शुरू किया गया था। और आप लोग इस सीरीज में बहुत सारे लेक्चर अभी तक देख चुके होंगे। तो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो उसी लेवल पे है, आरबीआई ग्रेड बी लेवल पे है, ताकि आपसे कोई भी जो चीज़ें हैं वो छूटे ना और आप आराम से सेक्शनल कट ऑफ निकाल पाएं। तो आज क्वांट की बारी है। तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने परसेंटेज, रेशियो, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से और आपको मजा भी आ रहा होगा। और अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर करके बता दिया करो। सेशन को लाइक और शेयर तो करना ही है, बड़े कमेंट भी आपका बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। माफी चाहूंगा, मंडे को क्लास नहीं हो पाई थी, घर में किसी दुर्घटना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, अदरवाइज तो क्लास पक्का होती। ठीक है। चलिए, तो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देता हूं हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी के फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट एलिजिबिलिटी, पैटर्न, नंबर ऑफ वैकेंसीज, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिलेंगी क्वांट, रीजनिंग, ईएसआई और एफएम की। और ये सब देखने के बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं। तो इस फ्री कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए एक बार इसे जरूर ज्वाइन करिए और फिर उसके बाद आप एक डिसीजन लेकर के हमारे जो आरबी ग्रेड ए बी का कोर्स है उसमें इनरोल करें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए, उन लोगों के लिए है जो आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंक एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। उनके लिए भी एड्यूटैप ने एक आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंकिंग महापैक कोर्स लॉन्च किया है। इसमें बैंक के 6 पेपर यहाँ पे हम लोग कंडक्ट जो डील करते हैं, जिसमें एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क। तो इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो वो बेसिक पार्ट हो चुका है। तो आपको वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार प्लीज जरूर देखनी चाहिए। आज हम डायरेक्टली शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पार्ट मैं पहले बता चुका हूं, तो नहीं उस पर जाऊंगा। मैं डायरेक्टली अप्रोचेज पे जाऊंगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के 3-4 मेथड होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा जी, मैंने किसी आदमी से 10,000 रुपए उधार लिया। ठीक है। और जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10% पर एनम। और मैंने ये पैसा 3 साल के लिए लिया है। टाइम मेरा जो है वो 3 ईयर है। ठीक है जी। तो मैं आपको 3-4 मेथड बता रहा हूं एक क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप इनको बड़े ध्यान से सुने और समझे। ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो बेसिक मेथड है, जिसमें बेसिक मेथड में हम हमेशा क्या देखते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू किसके, प्रिंसिपल इनटू 1 + रेट/100 की पावर टाइम। तो यहाँ अमाउंट आ जाता है और उस अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपका दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ प्रिंसिपल 10,000 है, 1 + रेट 10% है बाई 100, टाइम 3 है। तो ये हो गया 10,000 इंटू, ये कटेगा 11/10 की पावर 3, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 3 जीरो कैंसिल होंगी। तो आपका 11 का क्यूब 1331, साथ में जीरो। अब इसमें जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आया, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो 3310 है। ठीक है। ये तो एक बेसिक तरीका है। दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्री मेथड।
ठीक है। अब ट्री मेथड में क्या होता है कि ट्री मेथड में प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये 1/10 पर एनम हो जाता है, ठीक है। और टाइम हमारा कितना है, 3 ईयर है। तो यहाँ पे एक ट्री बनाया जाता है। जैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, बेस क्या है, 10,000। अब इस पे सबसे पहले ये 3 टहनियां बना लेंगे, ठीक है। ये 3 जो ब्रांचेज हमने बनाई है ये रिप्रेजेंट करेगी अलग अलग ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को। जैसे इसका 1/10 लूंगा तो कितना आ गया, 1,000। फिर इसका 1/10 लूंगा तो 1,000। फिर इसका 1/10 लूंगा तो 1,000। ये 3 ईयर का क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अब इस पे तो आगे इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। तो इस थर्ड ईयर, इस सेकंड वाले पे थर्ड ईयर लगेगा। तो यहां अगर इसका 1/10 लेंगे इसका, तो वो आएगा 100, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट ईयर का है, इस पे सेकंड ईयर भी लगेगा 1/10 और इस पे थर्ड ईयर भी लगेगा 1/10, ठीक है। और उसके बाद जो ये सेकंड ईयर का आया, इस पे थर्ड ईयर भी लगेगा 1/10 10। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है और ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। अगर तीनों सालों का देखूं तो ये 1,000, ये 1100 प्लस ये 1210, तो जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है दैट इज 3310। तो एक तरीका ये है ट्री मेथड। और इसको भी और आसान बनाने के लिए जो तीसरा हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने तो क्या इंट्रोड्यूस किया भाई, एक्सपीरियंस। थोड़ी चीजें ऐसे ही इधर उधर से जोड़ लेते हैं। कहीं ये बोले कोई कि तुमने कैसे बना दिया, ये तो किसी और ने बनाया, जिसने बनाया बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्रेडिट ले लो कैसा मर्जी, ठीक है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, चीजों को आसानी से सुलझाना है। हम इस तरह की बातों में नहीं उलझते हैं। मेरे मुंह से अगर गलत शब्द निकले हो तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। ये तीसरा मेथड जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग सही लगता है कि अगर मेरा प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 10% यानी 1/10, तो मैं इस तरीके से लाइन बना लूंगा 3, ठीक है। मुझे अगर रेट सेम है, जो भी रेट है जिस ईयर की, ऐसे लिख लो 1/10। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10,000 का 1/10 लेंगे, कितना, 1,000। तो पहले ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1,000। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सेकेंड ईयर ये इंटरेस्ट एज इट इज प्लस इसी का 1/10 जो भी रेट है 100, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बन गया 1100। फिर थर्ड ईयर लेंगे तो ये सेकेंड ईयर वाला एज इट इज प्लस इसी का 1/10, 110 कितना हो गया, 1210। तो यहाँ पे ये जो ब्रांचेज में नहीं उलझोगे आप, कई बार कुछ लेना भूल गए। अब यहां से 3 साल का तो आसान है, जब चौथे साल का निकालने बैठोगे ना भाई, 8 स्टेप बनेंगे, रुला देगा आपको। 5 साल का निकालने बैठोगे कितने स्टेप बनेंगे, यहां तो आराम से निकाल सकते हो ना। फोर्थ ईयर का कितना, 1210 प्लस इसी का 1/10, 121, तो ये बन गया 1331। फिफ्थ ईयर का कितना, ये जो फोर्थ ईयर का है ये प्लस इसी का 1/10, 1331.1, जोड़ लो। जितने मर्जी ईयर का ऐसे निकालोगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी आपको, लेकिन यहाँ इतनी ब्रांचेज निकल जाएंगी कि आपके लिए क्वेश्चन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेथड बेस्ट है। तो लाइन मेथड आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथा मैं एक और बताता हूं, दैट इज रेशियो मेथड, ठीक है। लेकिन रेशियो मेथड में थोड़ी बहुत चीजें उलझा के देगा, तो मतलब डील करना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। जैसे इसी क्वेश्चन को बनाना है हमने। अब देखो यहाँ पे मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेशियो मेथड, रेट मेरी कितनी है, 1/10। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक साल में 10 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो वो कितना बन जाएंगे, 11, ठीक है, 1 ईयर में। अब मुझे 3 ईयर का चाहिए, तो मैं 3 ईयर के लिए देखो 1 से 3 पे गए कितना टाइम, 3 टाइम, तो इनकी भी पावर 3 ले लो। तो ये आपके पास 3 ईयर के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। बट 3 ईयर का मेरा प्रिंसिपल तो 10,000 है, तो 1,000 की वैल्यू इतनी इंटू 10, तो इधर भी इंटू 10 कर दो, तो ये बन गया 13310। तो आपका ये टोटल अमाउंट आ गया, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो इंटरेस्ट आपके पास बच जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मेथड हैं, अलग 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 अलग। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इनमें से 4 में से कोई 2 चूज करने हैं तो वो ये 2 मेथड हैं, लाइन मेथड और रेशियो मेथड। इन दोनों को ध्यान में रखो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा कभी भी। ये बहुत बेसिक हो जाता है। यहाँ पे ट्री मेथड में फिर ब्रांचेस समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट हैं, लाइन मेथड और रेशियो मेथड। इन्हीं से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो लाइन मेथड, रेशियो मेथड, दोनों से हम बनाने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी आएंगी दिक्कतें। ये तो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में गलत करवा दिया था, थोड़ा हमसे एक गलती हो गई थी, वो मैंने सुधारने के लिए रखा है।
ये 5r की वैल्यू 15, हालांकि मैंने कमेंट कर दिया था उस वीडियो के नीचे, हमने डायरेक्टली यहाँ 7 ऐड कर दिया इसमें, ये r+7 था, हमने 5r+7 कर दिया था। तो मैं माफी चाहूंगा जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी है, तो ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि r+7, तो r तो 3 आया ना, तो ये 10% बनता। तो अगर 10% बनता तो फिर क्वेश्चन का आंसर कुछ डिफरेंट होता। ये आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, तो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये चारों मेथड सबको समझ में आ गए, बेसिक मेथड, ट्री मेथड, लाइन मेथड, रेशियो मेथड। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। चलो, अब थोड़ा सा जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मैं फिर से एक एग्जांपल से दोबारा समझा देता हूं। हमने 4 में से 2 मेथड पिक किए। अब थोड़ा सा हम एक आइडिया लेते हैं। मैंने कहा कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 6400, ठीक है, या 64,000 है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% पर एनम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम। और जो मेरा टाइम है दैट इज 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। और वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि ये 25% पर एनम है और ये 1 ईयर 6 मंथ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो सबको हाफ ईयर में चेंज करो। अब 25% को अगर मैं हाफ में चेंज करूंगा एक साल में, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो जो रेट बनेगी वो 12.5% पर हाफ ईयर बनेगी, ठीक है। अब एक साल 6 मंथ में 3 हाफ ईयर होते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को वैसे ही डील करना है जैसे आप नॉर्मली डील कर रहे थे। अब 12.5% का मतलब 1/8, तो मेरा मेथड क्या कहता है, 64,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर, तो रेट 1/8 है, इसका 1/8 कितना होगा, 8,000। फिर जब नेक्स्ट ईयर लोगे तो 8,000, ठीक है, 8,000 और इसी का 1/8 यानी कि 1,000, तो ये कितना हो गया, 9,000। फिर आप नेक्स्ट ईयर लोगे 9,000, नेक्स्ट हाफ ईयर सॉरी, फिर इसी का 1/8, तो 1,000 और इसका 1/8 कितना बनेगा, 125, तो ये 1125, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10,125, और तीनों का सम कर दोगे तो आप ईयर आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये आपका लाइन मेथड है, ठीक है। कई बार हो सकता है कि रेट डिफरेंट दे रखी हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 रेट दे रखी होंगी, बहुत सारी रेट तो नहीं देता है ना। जैसे उसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 2500 है और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है फॉर द फर्स्ट ईयर ये 10% है, ठीक है, कितनी है, 10%। सेकेंड ईयर की जो रेट है ये 20% है। तो बताइए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा या सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/10, ये 1/5। अब प्रिंसिपल मेरा कितना है, 2500, तो फर्स्ट ईयर का रेट कितना है, 1/10, सेकेंड ईयर की रेट कितनी है, 1/5, तो इसका 1/10 लोगे तो कितना आ जाएगा, 250, और इसका 1/5 लोगे तो 500, ठीक है। तो अगर कोई आपसे यहां से यही पूछता कि 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो 250 + 500 तो ये हो जाता 750, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा ना आगे, तो 250 का 1/5 लोगे तो 50, तो ये 550। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो 250 + 550 तो वो कितना हो जाता, 800 हो जाता, ठीक है। तो सिंपली लाइन मेथड और रेशियो मेथड इनको ध्यान रखो, बाकी सब चीजें आराम से सोल्व हो जाएंगी भाई, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा मैं 2 चीजें और आपको बोलूंगा थोड़ा चीजों को आसान बनाने के लिए, ठीक है। ये दो दो अगर फॉर्मूले और आपको याद रहेंगे तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी करने को, लाइन मेथड रेशियो मेथड से भी हो जाएंगे, बट अगर ये 2 फॉर्मूले ध्यान होंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे जब भी हमें 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, और आपको बताना हो कि कुछ भी डिफरेंस दे रखा है, रेट गिवन है कुछ भी, और आपको सम बताना है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस इनटू 100² डिवाइड बाय रेट स्क्वायर, ठीक है। सम निकालने का सीधा फॉर्मूला है डिफरेंस इनटू 100² इनटू रेट स्क्वायर। जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात करें, कोई और उठा लो, ये तो रेट अलग अलग है, ठीक है, चलो आगे ले लेंगे, यूज कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
या ले लेते हैं। मैंने कहा कि 2 ईयर के कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 4.5 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, ठीक है, पर एनम। तो बताओ कि कितना जो है सम रहा होगा। तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, डिफरेंस कितना 4.5 इंटू 100 स्क्वायर और डिवाइड बाय रेट का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर यानी 12.5 इंटू 12.5। तो ये डेसिमल के नाम का 100 चला गया ऊपर, इस डेसिमल के नाम का 10 नीचे आ गया। तो ये अब देखो 25 से जाएगा 5, 25 से गया 4, फिर ये 25 से गया 5, 25 से गया 4। अब ये 5 इंटू 5 25 से अगेन गया कितना 4, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा 2, 5 से गया 9, ये 2 से गया 2। तो 16 दूनी 32, 32 निमा 2, 9 दूनी 18, तो 288। ये आपका सम आ गया। बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत बार यूज होगा। अगर हम लाइन मेथड ट्री मेथड से जाएंगे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, इससे थोड़ी आसान हो जाएगी। ऐसे ही सेम आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, कुछ भी दे रखा है वो डिफरेंस, ठीक है, और रेट आपको गिवन है, तो जो सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा दैट इज, मुझे ध्यान नहीं है, देखता हूं मैं, शायद डिफरेंस इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वेयर इंटू 300 प्लस आर, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देख लेंगे जो भी होगा, अगर कुछ इसमें रेक्टिफाई करना होगा तो बाद में क्वेश्चन आएंगे वहां रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। आर स्क्वेयर इंटू 300 प्लस आर में भी यही होता है, पर चेक कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फॉर्मूला पे कम ही रिलाई करता हूँ, मेरा बेसिक पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं बना लेता हूँ चीजें, ठीक है। तो ये दो मेथड आपको ध्यान रखने हैं डिफरेंस के केस में। बाकी आपको दो तरीके ध्यान रखने हैं, एक आपका लाइन मेथड और एक आपका रेशियो मेथड, ठीक है। जिसको ये चार चीजें ध्यान होंगी उसको कहीं भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंक्लूड कर दूं भाई, पहला क्या ध्यान रखना है आपको, लाइन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको, रेशियो मेथड, ठीक है। तीसरा क्या ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो जब 2 ईयर का डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, तो फॉर्मूला अलग लगेगा। उस केस में जो सम होगा दैट इज डिफरेंस इनटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय रेट स्क्वायर, ठीक है। और जब 3 ईयर का दे रखा होगा, 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, तो तब जो फॉर्मूला लगेगा सम का दैट इज डिफरेंस इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, ठीक है। बस जिसको ये पता है उससे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, प्रॉपर नोट्स बनाया करो, ठीक है। और कमेंट नहीं करते हो भाई, मुझे शिकायत है आप लोगों से, ठीक है। आप कमेंट नहीं करोगे तो डीमोटिवेशन आ जाती है, ठीक है। बहुत बार मैं मन से बहुत दुखी हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ एक दुर्घटना घटी, तो मैं मन से बहुत दुखी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी काम तो करना है, आगे तो बढ़ना ही है जीवन में, यही मूल मंत्र है जीवन का। फिर भी इस एनर्जी के साथ मैं आप लोगों से काम कर रहा हूँ, सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि अगर मैं अपने उतने ही मन से उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम कर सकता हूँ तो आप एक कमेंट नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपको कमेंट्स करने चाहिए, हमेशा करने चाहिए, ठीक है। तो आपका ये कमेंट बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, हमने अपना बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे और आपको उनका आंसर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेके आए, चलो पहला क्वेश्चन फटाफट से बताएं क्या आंसर होगा। देखो भाई, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2800 फॉर 1 ईयर 6 मंथ एट 10%। देखो 10% का मतलब क्या, 1/10। मैंने क्या सिखाया था आपको, प्रिंसिपल 2800 है, पहले 1 ईयर का फिर सेकेंड ईयर का, 1/10 1/10। तो 2800 का 1/10 280, फिर सेकेंड ईयर कितना 280 प्लस इसी का 1/10 28, तो सेकेंड ईयर का 308। अब दिक्कत क्या है कि मुझे सिर्फ 1 ईयर और 6 मंथ का चाहिए, ठीक है। तो 1 ईयर का कितना होगा 280 प्लस 6 मंथ का कितना होगा, जो ये 308 है ये कंप्लीट 12 मंथ का है। तो 1 मंथ का इतना तो 6 मंथ का इतना, 6 से गया 2, 2 से गया 154, अगर दोनों का सम कर दूं तो 434।
तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन मेथड ध्यान में रखो और बस कुछ नहीं करना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज करके आप खुद से जरूर बनाएं, हमने बेसिक से शुरुआत की है लेकिन आगे लेवल बहुत अच्छा आएगा। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹240। फाइंड द सम। सम निकालने का क्या क्या फॉर्मूला बताया था? डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय रेट स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है? 240। 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 और रेट स्क्वायर यानी 8 इंटू 8। तो ये 8 से जाएगा तो 30, ये 4 से जाएगा 2, 4 से जाएगा 25 और 2 से जाएगा तो 15। तो 15 इंटू 25 375 और ये 0। तो जो हमारा यहाँ पे सम बनेगा दैट इज 37,500। इसीलिए ये दो फॉर्मूले मैंने आपको रटवाए हैं कि कई बार डायरेक्ट क्या करेगा, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ऐसे देके कहीं इसका यूज कर देगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब फॉर्मूला ध्यान होगा तो जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे। काम पेपर में जल्दी भी तो करना है ना भाई, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि जल्दी जल्दी भी तो सोल्व करेंगे ना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। किसी के मन में ये डाउट आए कि सर ये लाइन मेथड कब लगाना है, रेशियो मेथड कब लगाना है, पूरी क्लास देखोगे एंड में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कहाँ लगाते हैं रेशियो और लाइन कहाँ लगाते हैं, ठीक है। देखो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। 5% का मतलब क्या? 1/20, ठीक है। परसेंटेज वगैरह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है पहले ही, ध्यान रखना। पिछले लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे QRE 360 डिग्री, ये जाके देख लो, मिल जाएंगे आपको। तो पहले साल, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर 1/20, सेकेंड ईयर भी 1/20, थर्ड ईयर भी 1/20। तो इसका 1/20 लोगे 400, सेकेंड ईयर 400 प्लस इसी का 1/20 20, तो ये बन गया 420। फिर थर्ड ईयर 420 प्लस इसी का 1/20 21, तो ये बन गया 441। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? तीनों का सम कर दो 1261। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जल्दी जल्दी कर पाओगे लेकिन थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% इज दिस द सम। तो मैंने 3 ईयर का जो फॉर्मूला आपको बताया था दैट इज डिफरेंस इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्र इंटू 300 प्लस आर। अगर यहां वैल्यू पुट करें तो डिफरेंस कितना है? 15.5। 100 का क्यूब करोगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय आर स्क्र। आर कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 300 प्लस आर यानी 310। अब ये इस डेसिमल के नाम का एक 10 नीचे ले लो, ये 100 कैंसिल, ये जाएगा जी 2 से, ये 10 2 से गया 5, तो 500 आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा फॉर्मूला भी सही था, मैंने बोला था कि आगे चेक कर लेंगे एक बार, तो फॉर्मूला भी चेक हो गया और आंसर भी आ गया भाई, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब धीरे धीरे लेवल और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। देखो क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर्स इज ₹2,000 एट 15% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर। अब देखो अगर 5 साल में टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2000 मिलता है तो 1 ईयर में कितना मिलेगा भाई मेरे? 2000 बाय 5 यानी 400 मिलेगा। अब भैया जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है ना वो तो सेम ही होता है, सिंपल कह लो कंपाउंड कह लो, पहले साल तो सेम ही मिलेगा अगर रेट पर एनम है, एनुअल रेट है। अब रेट कितनी है? 15%, तो 15% का मतलब है 3/20, ठीक है। तो जो मेरा प्रिंसिपल रहा हो उस प्रिंसिपल का 3/20 400 है। अगर कोई आपसे यहाँ प्रिंसिपल ही पूछता तो प्रिंसिपल का 3/20 दैट इज इक्वल टू 400, तो आपका प्रिंसिपल आ जाता भाई, ठीक है। अगर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा होता तो ये आ जाता, लेकिन उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो रेट तो सेम है भाई। अब हमें पता है पहले साल का इंटरेस्ट 400 है तो सेकेंड ईयर का 400 प्लस इस 400 का 3/20, तो 400 का 3/20 करोगे तो 20 से 23 जा 60,
तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 460। अब थर्ड ईयर का 460 प्लस इसी का 3/20, तो ये बनेगा 69, तो ये बन गया 529। तो टोटल 3 साल का इंटरेस्ट कितना बना भाई, 4 4 8 5 13 1389। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मुश्किल तो नहीं है, नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस एक बार चीजें समझ में आ गई हैं तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है उसने, क्या है, ए मैन बोरोज ₹3000 एट 10% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 3000 लिए 10% कंपाउंड पे। ठीक है भाई, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक ₹1000। तो हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। तो तीसरे साल के एंड में कितना। अब देखो क्या खास बात होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, देखो 3000 10% से, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना 300। तो एंड में देखेंगे 1 ईयर के एंड के बाद टोटल अमाउंट इतना हो गया। अब वो 1000 वापिस कर दे रहा है, तो ये टोटल अमाउंट में से वापिस होगा, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट में से। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट में से वापिस होता। यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट का हिसाब बराबर होता है। तो अब अगले नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2300 पे लगेगा। अब 10% से फिर कितना 230, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 2530। अब फिर 1000 वापिस कर दिए, तो कितना बचा अब 1530। अब इस पे 10% लगेगा तो 153, तो जो 153 इसमें ऐड करोगे तो ये बन गया 1683। तो टोटल इतना पैसा उसे वापस करना पड़ेगा अगर वो अपना हिसाब करना चाहता है। तो क्लियर है, तो ये खास बात है। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट से होता तो 3000 पहले 10% से लगता 300, और 3000 में से ही 1000 माइनस होते, तो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट 2000 पे लगता। 10% से कितना 200, फिर 2000 में से 1000 माइनस हो जाता, फिर 1000 बचता, फिर इसका 10% कितना 100। तो अब उसे एंड में 1000 तो ये पे करना है, और ये सारा इंटरेस्ट जो कि 600 है। तो अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होती, सॉरी यही कंपाउंडेड सिंपल इंटरेस्ट से होता, सॉरी अगर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1600 और कंपाउंडेड होता तो इतना। ये दोनों में डिफरेंस है, बात को समझे कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, अब आएंगे ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम लेवल। देखो, मोहन इन्वेस्टेड रुपीज डैश ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर 5 ईयर ऑन स्कीम एक्स। ये स्कीम एक्स है, मोहन ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, हमें नहीं पता। जो रेट है वो 8% पर एनम है, जो टाइम है वो 5 ईयर है। ठीक है, ही इन्वेस्टेड 75,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन स्कीम वाई। अब स्कीम वाई पे उसने 75,000 लगाया। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, और 2 ईयर के लिए लगाया, तो दोनों साल 12% इंटरेस्ट मिलेगा भाई। तो अगर मैं इसका 12% लूं तो 12 पंजे 60, 600, 12 7 84, तो 9000 बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर भी 9000 प्लस इसका 12% 1080, तो ये बन गया 10080। तो 2 साल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो 19080 बना। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यहां से कितना बना, टोटल अमाउंट बन गया स्कीम वाई से 75,000 प्लस 19,080, तो ये बन गया 94,080। ठीक है, अब ये क्यों कैलकुलेट किया हमने आगे पता चलेगा आपको, ये तो वैसे भी कैलकुलेट करना ही था। अब वो क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट गोट बाय हिम फ्रॉम स्कीम एक्स एंड स्कीम वाई इज दिस। अब स्कीम वाई का तो पता है, एक्स का तो नहीं पता, क्योंकि एक्स में प्रिंसिपल ही नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है कि स्कीम एक्स से टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। भैया 8% से 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना 40%, तो जो भी मिलेगा वो 140% होगा, किसका प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल 100% होता है, 40% इंटरेस्ट, तो 140% मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अब बाय ऑप्शन चलना है आपको। अब पहला ऑप्शन है 40,000, कि अगर यहां प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 है, तो देखो भाई 40,000 का अगर मैं 140% लूं तो इसका 140% 56,000 होगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 94080 माइनस 56,000, तो ये डिफरेंस आ रहा है 38,080, और यहां भी यही आ रहा है सेम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई करता है।
फिर दूसरा ऑप्शन उठाइए 55,000। अब 55,000 का जब आप 140% लोगे तो ये कितना आएगा, इसका 40% होगा 10%, 5500 22,000, तो ये बनेगा 77,000। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 94080 माइनस 77,000, तो दैट इज 17080, और ये यहां दे रखा है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 60,000। अगर 60,000 का 140% लूं तो 14 6 जा 84, तो ये 84,000। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना, 10,080, और यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 होंगे जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। तो इस टाइप से थोड़े लेंदी क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, और आप देख भी लेना, आजकल लेवल बढ़ गया, पहले तो आसान आ रहे थे लेकिन अब इसी लेवल पे ये एग्जैक्ट लेवल है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ डैश परसेंट पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज डैश। बोलो, अब हम क्या जानते हैं, आप सब बताओ। हमें यह पता है कि जब 2 साल का डिफरेंस दिया तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इनटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय रेट स्क्वायर होता है। अब यहां जो है रेट भी यहां ऑप्शन से आएगी और जो डिफरेंस है वो भी ऑप्शन से आएगा, समझ रहे हो ना, तो सम आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 5 ईयर इज दिस। अब एक बात बताओ, अब वो सम कुछ भी आएगा, आएगा तो 100% ही ना। अगर 5 ईयर का 15% से इंटरेस्ट इतना है तो 5 ईयर का 15% से इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 75%, और वो 75% इज इक्वल टू दिस, तो 75% ऑफ दैट अमाउंट इज 33750, तो 100% ऑफ दैट अमाउंट इज 33750 बाय 75 इंटू 100। 25 से गया 4, ये 3, ये 3 से गया 11250, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 आ गया। तो मतलब वो सम 45,000 है। तो यहां पे डिफरेंस और रेट की वैल्यू बाय ऑप्शन में से पुट करके जहां से भी 45,000 आ गई वही करेक्ट मैच है। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन डिफरेंस कितना, पहले ऑप्शन में 648 इंटू 100 का स्क्वायर, और रेट कितनी है पहले ऑप्शन से 12, तो 12 इंटू 12। अब ये 12 से गया भाई, 12 5 जा 12 4 जा, फिर ये 6 से गया 2, ये 6 से गया 9, फिर ये 2 से गया 50, तो 9 इंटू 5 45, और ये 45,000। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन क्या, 450 डिफरेंस है, 100 इंटू 100 रेट का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये भी 45,000 आया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, तो यही आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, क्योंकि होल तो दे नहीं रखा, समझ रहे हो ना, तो यही हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से इन चीजों को सोल्व करना है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ताकत लगेगी अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाओ फटाफट से। The compound interest on a certain sum for dash years at 10% per annum is rupees dash। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सम फॉर डैश ईयर 10% से डैश है भाई। ठीक है, देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम फॉर 2 ईयर एट 10% इज दिस। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट तो 2 ईयर में 10% से कितना बनेगा, 20%, तो 20% ऑफ दैट अमाउंट इज 6,000, तो 100% ऑफ दैट अमाउंट इज इंटू 5 30,000, तो मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 है। ठीक है, अब अगर मेरा प्रिंसिपल 30,000 है, ठीक है भाई, अब इस 30,000 पे 10% से जो इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड, तो 10% से, तो इसका 10% 3,000, सेकेंड ईयर का कितना बनेगा भाई, 3,000 प्लस इसी का 10% 300, तो 3,300। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का कितना बनेगा भाई, 3,300 प्लस इसी का 10% 330, तो 3,630। ठीक है, अब अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहला है 2 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, देखो 1 ईयर का 3,000, ये 33, 2 ईयर का 63 है, बिल्कुल सही है।
3 ईयर का क्या इतना है, तो ये 63 और ये 63 और ये 9930, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1 ईयर का इतना है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। ऑल 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अभी एक डीआई का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ लो इन्फॉर्मेशन को, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप भी वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो। ठीक है, अ पर्सन इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट ईयर एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स एज डिस्क्राइब्ड इन बिलो टेबल। सम वैल्यूज आर मिसिंग। आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल एंड इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। आई है इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट यहां दिया गया है। ये देखो, ये ईयर है डिफरेंट, 12 13 14 16। इंटरेस्ट का टाइप है कि सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी। तो अगर सिंपल है तो रेट 6% है, कंपाउंड है तो ये 5% है। सिंपल के लिए टाइमिंग इतना है, 5 के लिए मिसिंग है और ये मिसिंग है। तो ये अलग अलग टाइप दे रखी है, ऐसे टेबल है। ठीक है, तो एक तो सवाल ये आता होगा आपके जहन में कि सर जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या पूरी टेबल पहले सोल्व कर लें? नहीं, कभी भी सोल्व नहीं करनी पूरी टेबल पहले। ठीक है, वो आपको मतलब टाइम वेस्टेज होगा। वो जो चीजें पूछे उसी पे काम करो। देखो क्या कह रहा है, इन 2014, इस ईयर की बात हो रही है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द गिवन पीरियड इज 40। गिवन पीरियड कितना है? 2 ईयर। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 800। अब एक बात बताओ, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 800 है और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस 40 है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? भैया इसी पे इंटरेस्ट लगा होगा ना। यही तो होता है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, कि इसी पे इंटरेस्ट लगा होगा। तो 40 रुपीज 800 पे इंटरेस्ट लिया गया, तो 40 से गया 1/20। तो मतलब मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 1/20 है भाई। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 840। अब वो पूछ रहा है कि इफ द सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर, तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, जिसको इतनी बात पता है ना, वो कितना आसान हो गया उसके लिए क्वेश्चन। थर्ड ईयर का कितना होगा? 840 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20 है, तो इसका 1/20 लोगे तो 42, तो ये बन गया 882। तो टोटल 3 साल का कितना बन गया? 8 24, और ये 122, तो 2522। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर सकते हो। लेकिन जिसका लाइन मेथड, रेशियो मेथड ये अच्छे हैं, वो जल्दी कर पाएगा, बाकी को थोड़ा टाइम लग जाएगा भाई। देखो नेक्स्ट, इन 2015 if rate of interest is increased by 3%, तो what will be the amount received after given period? 2015 सिंपल इंटरेस्ट है, 25,000 है, रेट पता नहीं कितनी है, लेकिन टाइम 8 ईयर है और इंटरेस्ट है 1750। ठीक है, 1 साल का। तो एक तरीका तो ये है कि रेट निकाल लो। ठीक है, निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि 25,000 प्रिंसिपल है, पहले अगर 1 साल का इंटरेस्ट इतना बन रहा था, अब रेट 3% बढ़ गई, तो इसका 3% कितना होगा? 1%, 250, 750। तो 1 साल का इंटरेस्ट 750 और बढ़ जाएगा, तो अब उसे हर साल 2500 इंटरेस्ट मिलेगा। तो 8 ईयर में उसे कितना मिलेगा? 2500 इंटू 8, 20,000। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? 20 + 25, 45,000। खत्म। मतलब यार खेलना है, जिसका बेसिक पार्ट अच्छा है, जिसका कंसेप्ट अच्छा है, वो थोड़ा मात खाएगा कहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने मर्जी कंडीशन घुमा के दे दे, जितना मर्जी कुछ दे दे, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप यूं दौड़ते हुए चलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुछ पीवाईक्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आरबी ग्रेड बी 2021 का क्वेश्चन है। अजय इन्वेस्टेड ₹X इन ए स्कीम जेड। अजय ने X रुपीज इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल अमाउंट X है, स्कीम जेड के अंदर। ठीक है, स्कीम जेड ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। ठीक है, एंड देन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अजय इज दिस। एक सिंपल सी बात है भाई, अगर X है, X की वैल्यू में कुछ भी मान लूं, मान लीजिए X की वैल्यू 1000 है, इतना पैसा उसने लगाया। अब 10% उसकी रेट है,
तो 10% कितना हुआ 1/10। तो जब मैं पहले साल का इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि पहले 3 साल फर्स्ट 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका 1/10 100, सेकेंड ईयर 100 प्लस इसी का 1/10 लोगे 10, तो 110। फिर थर्ड ईयर कितना 110 प्लस इसी का 1/10 11, तो 121। तो 3 साल में जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो 331 बना। तो ये 3 ईयर का क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब टोटल अमाउंट कितना हो चुका है 1331। अब इस पे वो क्या ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है, कितने 8% से, कितने साल का 5 ईयर का। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 40%। तो 40% जब आप लोगे किसका 1331 का, तो ये 0, ये 4, 4 ये 12 13, ये इतना बन गया, डिवाइड बाय 10 है तो इतना। ठीक है भाई। तो जो टोटल इंटरेस्ट मिला उसे 3 ईयर में मिला 331, और यहां 5 ईयर में मिला 532.4। अब ये मिला के टोटल इंटरेस्ट बना 34536। ठीक है। तो ये कितना बना टोटल, तो ये बना 863.4, इसकी वैल्यू 34536 है। तो और प्रिंसिपल कितना मान के चले थे 1000, एक्स की वैल्यू तो 1000 थी, तो 1000 की वैल्यू क्या होगी भाई 34536 डिवाइड बाय 863.4 और इनटू 1000। इस डेसिमल के नाम का भी है ऊपर, आई थिंक ये 4 से कटेगा, ये 4 4 जा 16 1 12 13 1 24 25 2 4 8 है, तो 4 से कट गया। ठीक है। तो वो अमाउंट क्या आ गया 40,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। तो ऐसे करके आपको इसे सोल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ₹13,000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 years। ठीक है। इन स्कीम ए 13,000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 year इन स्कीम ए। ठीक है। ए में 13,000 इन्वेस्ट किया गया फॉर 2 years विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट -% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है जो कि यहां से पता चलेगी। ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 year फ्रॉम स्कीम ए इज रुपीज दिस। ठीक है। 2 साल के बाद जो अमाउंट मिला दैट इज 15730। ठीक है। तो व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय स्कीम ए अगेन in a different scheme B for 2 year where the interest rate of scheme B is twice the rate of interest of scheme A. What approximate amount is received on investing the amount obtained? यहां से जो अमाउंट है मिला 15730, ये प्रिंसिपल है स्कीम बी का, और जो टाइम है यहां वो 2 year है। ठीक है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां से जो आएगी इसका ट्वाइस है, ट्वाइस। ठीक है। अब यहां से रेट निकालनी पड़ेगी। अब यहां पे सिंपल लगाओ, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड, कि अगर मैंने प्रिंसिपल 13,000 रुपए इन्वेस्ट किया था 2 साल में, वो कितना बन गया 15730, इतना बन गया। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 13 से जाएगा 100, ये 13 से जाएगा, 13 से गया 1, फिर बच गया कितना 27, तो 13 2 जा 13 1 जा। ये 2 year के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। तो 1 year का रेशियो क्या होगा, मैंने कहा था 2 से 1 पे जा रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई हुई 1/2, उतनी पावर ले लो। 100 की पावर 1/2, 121 की पावर 1/2। तो 1 year के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10:11 है। तो 10:11 है, तो 1/10 रही होगी रेट। तो 1/10 का मतलब रेट कितनी रही 10%। ठीक है। तो रेट यहां से 1/10 थी यहां, तो यहां उसका ट्वाइस है, तो यहां रेट 1/5 होगी। तो अब आप 15730 पे पहले इसका 1/5 लोगे, फिर सेकेंड ईयर फिर 1/5 लोगे। ठीक है भाई, यही होगा। अब पहली बात तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि यहां से रेट 10% मैच कर गई, 10% ही तो आई, बाकी किसी में तो है ही नहीं 10%, तो इसको क्यों निकालना यहां, यही आपका राइट आंसर है। अरे भाई सिंपल सी चीज है ना, कि एक तो आपको ये बताना था और दूसरा बताना है कि हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट इज। तो जब रेट ही मैच नहीं करी तो दूसरा क्या मैच करेगा, तो जिसकी रेट मैच करेगी उसका यही होगा। तो क्यों खामखा इतनी एनर्जी वेस्ट करनी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी देखो, आरबीआई ग्रेड बी 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? अरुण इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी at a rate of interest dash percent for dash year if the ratio of the amount to interest is this। भैया अमाउंट 216 है, इंटरेस्ट 91 है, लेकिन हम रेशियो मेथड में हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो यहां से प्रिंसिपल कितना होगा? अमाउंट 216 माइनस इंटरेस्ट 91, तो बनेगा 125। तो मेरा प्रिंसिपल 125 है और अमाउंट 216 है। तो जिस भी ऑप्शन से ये रेशियो बन गया वही राइट आंसर है हमारा। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस, पहला ऑप्शन है 10%। 10% से 1/5 प्रिंसिपल अमाउंट, 5 से कितना हो गया 6, टाइम कितना है 2 ईयर, तो पावर 2 लोगे तो बना 25:36, नहीं बना। नेक्स्ट है 20%। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5:6, कितना ईयर 3 ईयर, तो 3 करोगे तो ये 125 और 216 ये मैच कर गया, तो यही हमारे सवाल का बिल्कुल, तो यानी कि ओनली 2 इज द राइट आंसर। थर्ड फायदा नहीं है क्योंकि टाइम सेम है, रेट डिफरेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ क्लियर है सभी को? बना सकते हो, मुश्किल नहीं है, बशर्ते बस थोड़ा कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और कमेंट करना भी याद रखा करो, सेशन को लाइक कर दो, इतनी मेहनत लगती है, ये यहाँ से सच में मुंह दर्द करने लग जाता है। ठीक है, आज की ये मैं चौथी पांचवी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग। ठीक है, और एनर्जी डाउन नहीं है। आप सोचो कि 4 करने के बाद भी पांचवी वीडियो में ऐसी एनर्जी नहीं है कि मुझे टाइम पास करना है, नहीं, वही कंटेंट होगा, वही एनर्जी होगी, वही। एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, देखो क्या है। अनमोल इन्वेस्टेड ₹2p प्लस 1500 इन अ बैंक, ठीक है, ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 11.11% पर एनम। आफ्टर 3 ईयर ही विड्रॉज ऑल अमाउंट फ्रॉम द बैंक। यहां तक देखो, उसका प्रिंसिपल है 2p प्लस 1500। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.11। 11.11 का मतलब 1 साल का इंटरेस्ट इतना होगा, तो 3 साल का कितना होगा इंटू 3, यानी 33.33%। इसका मतलब है 1/3। तो अगर 1/3 इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है, तो अगर मैं देखूं कि इसका टोटल अमाउंट कितना बना, तो मैं इसका 4/3 ले लूं भाई। 1 तो ये खुद ही था, 1/3 इंटरेस्ट, तो मेरा जो टोटल बना एक स्कीम के अंदर, वो जो भी अनमोल ने विड्रॉ किया है वो इतना विड्रॉ किया है। अब ये पैसा वो किसी दूसरी स्कीम में लगा रहा है। अब जहां भी वो लगा रहा है, इन्वेस्टेड इन अ स्कीम विच ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 50% पर एनम, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम आफ्टर 2 ईयर। अब भैया 50% का मतलब क्या है? 1/2, यानी 1/2, 1 प्लस 1/2, तो हर साल अमाउंट इतना बन जाता होगा, यानी 100 रुपए लगाए तो 150 बन गए, तो 3/2 बन गया। तो इसका अगले साल 3/2 बन जाएगा, उससे अगले साल फिर 3/2 बन जाएगा, तो यही बनेगा 2 साल के बाद। और वो कह रहा है कि ये बन जाता है टोटल 10.2p, 10.2p माइनस 1800। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब ये महाभारत है सोल्व करना, इतनी बड़ी भी नहीं है, पर देखते हैं। अगर ये 3 से 3 गया, 2 2 जा 4, तो ये बच गया 3, 3 इंटू 2 6p, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 1500 45, और माइनस ये 1800 इधर आके प्लस का, और उधर ये 10.2p, और ये 3 इंटू 2 6p माइनस हो गया, तो ये बन गया कितना 6300, इधर बन गया 4p, तो p की वैल्यू होगी 6300/4। ठीक है, आई थिंक इतना ही बनना चाहिए, नहीं 10.2 4.2p है ना, एक सेकंड भाई, 10.2p है, तो 4.2p। ठीक है, तो p की वैल्यू 6300/4.2, तो डेसिमल के नाम का 10, 21 से गया 2, 21 से गया 300, 2 से गया 5, तो p की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, अब फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू। पहला, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम इज दिस,
इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम इज दिस। इंटरेस्ट कौन सी स्कीम से? ठीक है, लास्ट वाली स्कीम से। अनमोल इन्वेस्टेड इन अ बैंक। अच्छा, स्कीम में तो ये लगाया ना, तो यहां से इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई? अब यहाँ एक एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट थी वो ये थी, ठीक है, और जो इंटरेस्ट जो फाइनल है वो ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1500 पुट करूं तो 10.2 इंटू 1500 माइनस 1800, तो 1500 इंटू 10 ये हो गया 15,000, और 0.2 करोगे तो 300 प्लस 300, ठीक है, और माइनस 1800, तो ये 15,300 माइनस 1800, तो ये बन गया 13,500। तो ये टोटल अमाउंट, और प्रिंसिपल कितना था यहाँ 2p, p की वैल्यू 1500, 3,000 का 4/3, तो 3 से गया 1500, तो 6000, तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिला वो 7500 है। तो इसकी वैल्यू 7500 आनी चाहिए भाई। देखो 5.2 इंटू 1500 माइनस 300, तो 15×5 = 75, 15×2 = 30 माइनस 300, तो बिल्कुल सही आ रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। स्कीम में तो यही है, ऊपर वाला पैसा बैंक में था। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनमोल इन बैंक इज दिस, तो 2p प्लस 1500 यही था ना, p की वैल्यू 1500, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इज p, तो बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला? बैंक में लगाया तो 4500 था, और बैंक से मिला कितना? बैंक से मिला ये इतना मिला बैंक से, तो 4500 का मतलब 1/3, तो 1/3 कितना इसका 1500, और p की वैल्यू भी 1500 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज वाई आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अब आपकी बारी है। मैं दो क्वेश्चन आपको जो 2023 में पूछे गए थे ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे ब्लैंक्स वाले और इस टाइप के काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपकी बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। लेकिन कमेंट सबको करना है भाई, कमेंट करने में कोताही नहीं करनी है। ठीक है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब के सब। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप आरबीआई ग्रेड ए बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और साथ में बैंकिंग एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन एग्जाम में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिंपली गूगल पे टाइप करें edutap.in, टाइप किया आपने, टाइप करने के बाद ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे और ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास हमारे ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सबसे मेन आपका आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक एग्जाम महापैक। इसमें क्या होगा, देखो आरबीआई ग्रेड बी ए या बी जो भी आएगा, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू गाइडेंस कंप्लीट, फिर बैंक के 6 एग्जाम, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, वो सारा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, और साथ में बैंक एग्जाम वाली इंटरव्यू गाइडेंस भी, तो सब कुछ है। तो इस कोर्स में इनरोल करें, या नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ लें सारी चीजें, ये देखो। ठीक है, ये डेमो लेक्चर लगा लें, तो मतलब यार 30-35 हजार तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिल जाएंगे इसमें आपको। ठीक है, तो बहुत यूजफुल कोर्स है, इसमें इनरोल करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर वेबसाइट विजिट कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी मंडे को। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, और इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।